Good morning, class 4 student. I have started your chapter 8, our natural resources, water and soil. In previous video, मैंने आपको बताया था वाटर एंड इसके रिसोर्स के बारे में और इसके स्टोरिंग के बारे में। आइए हम इसके स्टोरिंग से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ लेते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहता है कि जो स्टोरिंग वाटर का जो स्टोरिंग होता है वो केवल एक पर्पज़ से अगर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई नहीं, लेकिन जब एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए हुआ उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे कि डैम्स वगैरह जो होता है ना, सिर्फ एक पर्पज़ से नहीं बनाया जाता है, उसको 3-4 पर्पज़ से, मतलब बहुत सारी योजनाओं को एक साथ मतलब एक साथ जोड़ करके तब उसे क्या किया जाता है, उसे बनाया जाता है। तो कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम, इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर सतलज इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम कौन है, भाखड़ा नागल। तो इससे एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्या विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो क्या आप इसका आंसर करेंगे, भाखड़ा नागल डैम। ओके, सेकेंड इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, फरक्का बैराज, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम एंड नागार्जुन सागर एंड इडुक्की डैम। नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर्स कृष्णा इन आंध्र प्रदेश एंड इडुक्की इन केरला इम्पॉर्टेंट डैम इन साउथ। साउथ का ये दोनों क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट डैम है। हीराकुंड डैम, इट इज़ बिल्ट ऑन द महानदी रिवर्स ऑन इन उड़ीसा एंड द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। और इससे एक क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा आपका, लॉन्गेस्ट डैम, नेम द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे, हीराकुंड डैम। सो यू हैव लर्न, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जाम, ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। फर्स्ट टर्म से आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सो यू रीड माइन्यूटली इन दिस चैप्टर। आइए आगे पढ़ते हैं। कंजर्विंग वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली, वी मस्ट टेक केयर टू अवॉइड polluting our natural resource of water, garbage, industries, waste, etc. pollute river, lakes and sea. Marine life is destroyed in polluted water. Oil dumping kills and makes fishes easier. Water pollution also cause many diseases. Therefore, we should make effort to keep our water clean and not waste it. Without water, our earth will be a dead planet. कहते हैं कि कंजर्विंग, हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, हमारा जो वाटर है हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वाटर ही हमारा लाइफ है। विदाउट वाटर नो लाइफ, ठीक है। हम विदाउट वाटर के अपने लाइफ को क्या इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी कंजर्व इट, हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। इसका यूज़ भी बहुत हमें केयरफुली करना चाहिए, मिसयूज़ तो बिल्कुल भी ना करें आप, ठीक है। कहता है कि और इसे पॉल्यूट करने से भी बचे। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि जितनी भी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, उनका जितना भी वेस्ट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो या तो रिवर्स में जाता है या लेक्स में या मतलब पॉन्ड वगैरह में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे वहाँ का पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। जैसे हम भी वही काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे घर में मतलब एज अ वर्शिपिंग थिंग्स होता है, जितना भी पूजा का ये रहता है, हम कहाँ ले जा करके मतलब एज अ रिवर में डालते हैं ना, आपके यहाँ भी लोग डालते होंगे, हमारे यहाँ भी लोग डालते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, हमें स्टॉप करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को से मतलब पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि और इसके अलावा मतलब पानी अगर आपका पॉल्यूट है तो आपको इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ओके। उसके बाद कहता है कि बिना पानी के हमारा जो ये प्लैनेट है अर्थ, वो कैसा प्लैनेट हो जाएगा, डेड प्लैनेट हो जाएगा। तो इसे ऐसा होने से क्या करना होगा, किसे बचाना होगा, हमें और आपको दोनों को मिलके बचाना होगा। क्योंकि आज अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या कल हमारा सही हो पाएगा, नहीं। इसलिए आज से ही हम अपने वेस्टिंग पर, वाटर की वेस्टिंग पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, धीरे धीरे अपना जो जितना भी पानी का यूज है उसे कम करेंगे। कम करने का मतलब ये नहीं कि हम पानी 4 गिलास पीते हैं तो 2 गिलास पीते, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि जो वेस्टिंग करते हैं हम पानी को, जैसे लाइक हम जब बाथिंग करने जाते हैं या ब्रशिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम टैप को ओपन कर देते हैं और टैप से फ्लोइंग होते रहता है वाटर,
नहीं, और हम आराम से ब्रशिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। वी यूज बकेट एंड जग व्हेन वी बाथ एंड वी ब्रश आवर टीथ्स, ठीक है। तो क्या होगा, इससे पानी सेव होगा, और पानी को सेव करने के साथ ही हमें इसे नीट और क्लीन भी रखना होगा। जैसे कि हमारा रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड है, तो इसमें गंदगी को डालना नहीं चाहिए, हम खुद भी नहीं डालें और दूसरों को भी क्या करें, मतलब इनकरेज करें कि आप भी ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो आगे हमने पढ़ लिया क्या, नेचुरल रिसोर्स वाटर। अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉइल। कहते हैं कि सॉइल रिसोर्सेज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। द सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स एंड ट्री ग्रो। सॉइल क्या है, सॉइल एक पृथ्वी का एक ऊपरी परत है जहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स और ट्री ग्रो करता है। सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय इरोजन बाय फास्टिंग फ्लोइंग रिवर्स। सॉइल बनता कैसे है, तो पत्थरों के टूटने से, ठीक है, रॉक्स जो होता है उसके टूटने से ये हमारी मिट्टी बनती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ये मिट्टी को बनने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल मेड ऑफ मीन्स पार्टिकल्स एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर इज कॉल्ड ह्यूमिस। और ये जो मतलब मिट्टी में जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो टुकड़े होते हैं, मतलब मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का जो बचा हुआ टुकड़ा रहता है और वो क्या हो जाता है, डिकेड यानी कि खराब हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का ह्यूमिस बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहता है टाइप्स ऑफ प्लांट, आइए टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज एलुवियल, सेकंड इज सैंडी, थर्ड इज ब्लैक एंड फोर्थ इज रेड, फिफ्थ इज लैटेराइट एंड सिक्स्थ इज माउंटेन सॉइल। आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। एलुवियल सॉइल, नीव एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर, old and more clay alluvial soil is called Bangar. It is the most fertile soil found in the northern plain and coastal plain. Rice, wheat, maize, sugarcane, cotton, jute, pulses, tobacco and oilseed grow well in this soil. कहते हैं कि ये जो soil होता है alluvial soil, ये बहुत ही fertile होता है, यानी कि उपजाऊ होता है, और ये northern plain यानी कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हम रहते हैं, तो ये जो मिट्टी है ये यहीं पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, वेट, राइस, शुगर केन जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, ईख, कॉटन, ये सारी फसलें इस मिट्टी में आराम से उपजाई जाती हैं और काफ़ी ग्रो करती हैं। आइए सैंडी सॉइल के बारे में बात करें। विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन वॉल, वेट, मैजी, डेट, बार्ली, मैजी, पल्सेस, कॉटन कैन बी ग्रोन इन सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। कहता है कि सैंडी सॉइल से ही आपको पता चल जाता हो कि ये सॉइल कहाँ पर मिलेगा, डिजर्ट एरिया में, ओके। लेकिन यहाँ ये सॉइल ज़्यादा ये फर्टाइल नहीं होता है एलुवियल की तरह, लेकिन फिर भी इस सॉइल में भी कुछ फसल उगाई जाती है, जैसे कि वेट, मिलेट्स, डेट, बार्ली, मैजी, etc। उसके बाद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन का फ्रेम क्या होगा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, ओके। तो रेगुर, ओके। Soil is found in the northern west and central Deccan Plateau region. It dark in color and it is made of rock made by lava. It is good for growing wheat, sugarcane and grapes. कहता है कि ये कैसे बनता है, तो ये जब आपका वोल्केनो जब फटता है ना और उससे जो लावा निकलता है वही टूट करके ब्लैक सॉइल बनता है। और ये किस क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेटर है, तो वेट, राइस और मिलेट्स के लिए। आइए रेड सॉइल के बारे में जानते हैं। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द सॉइल इन रेड इन कलर एंड नॉट वेरी फर्टाइल। क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट्स, ज्वार, बाजरा ग्रोन हियर। कहता है कि ये जो मतलब मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी रेड कलर की होती है और ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें ये यहाँ उपजाई जाती हैं। और ये मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेटेराइट सॉइल, इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेन। ये लेटेराइट सॉइल आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ये वहाँ पे मिलता है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। और यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं वो है टी, कॉफ़ी, रबर, etc।
आइए माउंटेन सॉइल के बारे में, माउंटेन सॉइल के बारे में क्या इसको तो मतलब माउंटेन सॉइल तो माउंटेन रीजन में ही मिलता होगा. इट इज फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स एंड जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इट इज रिच इन ह्यूमस, व्हीट, राइस, बार्ली, स्पाइस टी, कॉफी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल आर ग्रोन ड्यू टू रिच इन ह्यूमस. कहता है कि ये भी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ पे वेट, मैजी, बार्ली, स्पाइस टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, इसके साथ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं. कहता है सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है, यानी कि मिट्टी को कैसे संरक्षित किया जाता है. डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मेक द सॉइल लूज. Strong winds and rainfall carry the loose soil away. This is termed as soil erosion. Both human and natural activities are responsible for soil erosion. Soil को कंजर्व हम मतलब कैसे करेंगे, तो soil को कंजर्व करेंगे, मिट्टी को कैसे बचाएंगे. सबसे पहले हम प्लांटेशन करेंगे, मोर एंड मोर ट्री. बहुत सारी ट्री को लगा के हम सबसे पहले उसका वो कंजर्वेशन कर सकते हैं. और ये मतलब कैसे इसका इरोजन होता है, तो इसका इरोजन होता है जैसे कि हम बहुत सारे जो भी आसपास में आपके पहले ट्रीज होगी तो वो कट गई होगी, तो क्या होता है मिट्टी जो होती है वो पौधों के जड़ में चिपकी हुई रहती है. लेकिन जब हम उन पौधों को ही काट देते हैं तो क्या होती है, मिट्टी फ्री हो जाती है. उसके बाद ओवर ग्रेजिंग कहता है, जैसे कि बहुत सारी ग्रासेस होती हैं और जब उसे कैटल्स ग्रेज कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, एकदम भुरभुरी हो जाती है. और उसके बाद जैसे ही हवाएं आती हैं, तेज हवाएं, स्टॉर्म्स आता है, तो वो मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. और उसके बाद अगर फ्लोट्स आता है तो उससे भी क्या होता है कि सॉइल का इरोजन होता है. तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मोर ट्री प्लांटेशन करना होगा. मतलब बहुत सारे ट्री लगाना होगा जिसके कारण हमारा मिट्टी कंजर्व हो सके. कहता है कि हम सॉइल इरोजन से कैसे बचा सकते हैं अपनी सॉइल को. प्लांट मोर ट्री, ये तो मैंने आपको बताया ही. इंश्योर ट्री आर नॉट कट, मतलब जो भी ट्रीज़ हैं उनको नहीं काटना चाहिए. नहीं काटेंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब सॉइल का कंजर्वेशन होगा. प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, और ज़्यादा एनिमल्स को क्या नहीं करने देना चाहिए, ग्रेजिंग नहीं करने देना चाहिए जहाँ पे मतलब मिट्टी ये है उसको बचाने के लिए. फील्ड शुड बी नॉट लेफ्ट एम्प्टी एंड प्रिवेंट सॉइल डिग्रेशन, मतलब ज़मीन को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, ग्रोन करना चाहिए. should use organic fertilizers like cow dung and compost instead of chemicals fertilizers. और कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. यानी कि जो मार्केट में आपको खाद मिलता है ना, जो कि किसान लोग अपने फसलों में डाल के उसको ज़्यादा उपजाऊ के लिए ये करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा और नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा. जैसे कि गोबर वगैरह, जिससे मतलब गोबर का खाद बनाया जाता है ना, गाय का जो डग होता है उससे जो खाद बनाया जाता है उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारी मिट्टी कंजर्व होगी. Soil degradation or soil damage is caused by the many factors such as tremendous increasing in pollution and cheap and quick farming method which reduce the fertility of the soil. कहते हैं कि बहुत सारे किसान ना कुछ ऐसे फसलों को भी बो देते हैं जिससे क्या होता है कि मिट्टी पॉल्यूट हो जाती है, लाइक दैट टोबैको. ओके, इसकी खेती होती है ना, तो जो भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बहुत नष्ट हो जाती है. तो ऐसे फसलों को जिससे कि मतलब सॉइल को हानि हो, तो वैसे फसलों को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं ग्रोन करना चाहिए. ठीक है, तो यही था आपका क्या चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स वाटर एंड सॉइल. आप इसको माइन्यूटली पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. तो क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम होगा, क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा what is groundwater, resources of water, मल्टीपर्पज, नेम द सम मल्टीपर्पज डैम. उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डैम, नेम द इम्पॉर्टेंट डैम इन द साउथ. आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, विच सॉइल इज अ वेरी फर्टाइल, एंड अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल. इस टाइप से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसे क्या करेंगे, लर्न करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस. थैंक यू.